हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चाल समय दूरी पर चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एकीक नियम, समय और कार्य। एकीक नियम का नाम सुनते हैं आप लोग जान गए होंगे कि जैसे कोई राशि दी गई होती है, उसमें से एक राशि का मान हमको पता होता है और शेष राशियां हम ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो भी और समझ में आ जाएगा। फिर समय और कार्य, इस क्वेश्चन को, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने के लिए हमको कुछ मूलभूत जानकारियों को जानना आवश्यक है। जैसे देखिए लिखा है, यदि किसी कार्य को पूरा करने में एक व्यक्ति को x दिन लगते हैं तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x होगा। इसको याद रखना है, नहीं तो आप लोग जो है क्वेश्चन सीधे सपाट पूछेगा तब भी सही उत्तर उसका फाइंड नहीं कर पाएंगे हल करते हुए भी। ठीक। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1/x कार्य होता है तो वो पूरा कार्य x दिन में करेगा। आप देख रहे हैं ना कि जस्ट उल्टा हो जा रहा है। जब ये x दिन लगता है तो किया गया कार्य x 1/x हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो, जब 1/x कार्य होता है तो पूरा कार्य x दिन में। ठीक। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति A की कार्य करने की क्षमता किसी अन्य व्यक्ति B की कार्य करने की क्षमता की x गुनी हो तो किसी कार्य को करने में A व B के समय का 1/x गुना समय लगेगा। इसको भी आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और बाकायदा याद कर लेना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है, यदि कोई नल, क्योंकि नल और टंकी से संबंधित भी क्वेश्चन टाइम और वर्क में आते हैं, यदि कोई नल किसी टंकी को भरने में x घंटा लेता है, ठीक, तो नल द्वारा 1 घंटे में 1/x भाग भरा जाएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, यदि कोई नल 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग भरता है तो यह नल पूरी टंकी को x घंटे में भरेगा। तो इतनी कंडीशंस हैं समय और कार्य में, तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका विजन और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक नियम पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन उठाइए और क्वेश्चन नोट करिए, तो साथ में खुद हल करने का भी प्रयास करते रहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियम से पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शहर A से B तक के 3 रेल टिकटों का मूल्य 101 रुपया है। एक शहर A है, एक शहर B है, वहाँ शहर A से शहर B तक 3 रेल टिकट का मूल्य 111 रुपया है। तो पूछ रहा तब शहर A से B तक 5 रेल टिकटों का मूल्य क्या होगा। ठीक। तो सीधा सा क्वेश्चन है, एक नियम का क्वेश्चन है। शहर A से B तक 3 रेल टिकटों का मूल्य कितना कह रहा है, 111 रुपया। अब कह रहा है जब जो है A से B तक ही 5 रेल टिकटों का मूल्य, तो 5 रेल टिकट का मूल्य कैसे निकालेंगे। 3 का दिया हुआ है और 5 का पूछ रहा है, तो इस एक नियम में हम लोग फिर 1 रेल टिकट का मूल्य निकालेंगे। तो लिखते हैं A से B तक के शहरों में 1 रेल टिकट का मूल्य 111/3 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमको 1 रेल टिकट का मूल्य मिल जाएगा। देखिए भाग देते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, मतलब 37 रुपया जो है 1 रेल टिकट का मूल्य है। अब हम लोग 5 रेल टिकटों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो शहर A से शहर B तक के 5 रेल टिकटों का मूल्य 37 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 सते 35, 5 3 15 2, 5 3 15 और 3 18, 185 रुपया। तो 5 रेल टिकटों का मूल्य 185 रुपया गया। तो एक नियम अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि एक नियम में कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सुभाष 50 पृष्ठों की नकल 10 घंटे में कर सकता है। सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर सकते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल कितने समय में कर सकता है। देखते हैं क्वेश्चन एक बार आप लोग और सुन लीजिए। सुभाष 50 पृष्ठों की नकल 10 घंटे में करता है। अब सुभाष और प्रकाश दोनों मिलकर 30 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर सकते हैं। अब पूछ रहा प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल कितने समय में करेगा। तो देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सुभाष देखें। सुभाष के द्वारा 10 घंटे में कितने पृष्ठों की नकल की जा रही है? 50। ठीक, अब हम सुभाष के द्वारा 1 घंटे में कितने पृष्ठ की नकल की जाएगी? 50 से 10 में 10, वो 50 में 10 से भाग करेंगे तो 5। 1 घंटे में वो 5 पृष्ठ की नकल करेगा। अब सुभाष के द्वारा 40 घंटे में देख लेते हैं कितने पृष्ठों की नकल करेगा। तो सुभाष जो है 40 घंटे में कितने पृष्ठों की नकल करेगा? 40 गुणे 5, 5 चौक 20, 200 पृष्ठ। सुभाष जो है 40 घंटे में 200 पृष्ठ की नकल करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो है फिर सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर रहे हैं। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, प्रकाश के द्वारा 1 घंटे में कितने पृष्ठों की नकल की जा रही है। तो प्रकाश के द्वारा 1 घंटे में नकल किए गए पृष्ठों की संख्या। ठीक, अब देखिए 300 पृष्ठ सुभाष और प्रकाश दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, तो देखिए अब 300 बटे 40 माइनस और सुभाष का कितना आया था, ये हो जाएगा 200 बटे 40, 100 बटे 40। इसको काटेंगे 10 बटे 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 बटे 2 पृष्ठ। ये हो गया प्रकाश के द्वारा 1 घंटे में नकल किए गए पृष्ठों की संख्या। इसको और अगर हल करेंगे, लिखना चाहें तो 2.5 पृष्ठ आप लिख सकते हैं। अब वही पूछ रहा है कि प्रकाश के द्वारा 30 पृष्ठों की नकल करने में समय। तो प्रकाश के द्वारा 30 पृष्ठों की नकल करने में लगा समय, तो 30 पृष्ठ और ये कितना आया था 1 घंटे में? 2.5 पृष्ठ। अब देखिए 2 यहाँ से 2.5 है, हम लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं? 2.5 को अगर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1, फिर उसके बाद कितने अंक हैं? 1, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे 10। और जब बटे के नीचे बटे आ जाएगा तो ऊपर जब 10 चला जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। 300 बटे 25। अब इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो 12 पृष्ठ, 12 घंटे। ठीक, 12 घंटे में वो प्रकाश जो है 30 पृष्ठों की नकल इस हिसाब से करेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं समय और कार्य के क्वेश्चन पर, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 व 40 दिन में कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, वो किसी कार्य को अलग अलग दिन में करते हैं, जिसमें ए 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं, अब लोग ए का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। ए का 1 दिन का कार्य
1/30 हो जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य 1/40। ठीक, अब इन दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/40। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 बटे और 40-30 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 120। तो 40-30 70 बटे 120, या इसको लिख सकते हैं 7/12। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य जो है 7/12। अब कह रहा है ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बी जो है 5 दिन पहले, मतलब बी ए 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। जब ए 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाएगा तो बी के द्वारा जो है 5 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 5/40। तो 5 एकम 5 5 40, 1/8 कार्य। ठीक, ये बी के द्वारा किया गया जब वो 5 दिन किया। अब देखिए शेष कार्य निकाल लीजिए। जब ये बी के द्वारा 1/8 कार्य किया गया तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य हो जाएगा 1 - 1/8 बराबर 7/8। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवा ज्ञात कीजिए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो अच्छा, यहाँ एलसीएम जब लिया गया तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये 4 प्लस 3/120, 4 3 7/120। ठीक, ये हो जाएगा ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य। वहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। अब शेष कार्य 7/8 हो गया। अब पूछ रहा है कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए प्लस बी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय जो है 120/7 गुणे 7/8 हो जाएगा। अब आप लोग सोचे होंगे कि यहाँ 7/120 है तो यहाँ 120/7 कैसे हो गया? आप लोग जो शुरुआत में हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे वहाँ जाइए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 से कन्नम 7 8 कन्नम 8 8 15 8 120। तो ए प्लस बी द्वारा कार्य करने में 15 दिन का समय लेता। पूछ रहा है फिर कुल कितना दिन लगेगा? तो ये 15 दिन तो था ही, बाद में 5 दिन और जो उसने अकेले कार्य किया था तो 15 5 20 दिन। तो कार्य समाप्त होने में कुल समय जो है 20 दिन लगेगा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि कैसे हल करना है। चलिए नोट करिए जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति x किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है। कोई व्यक्ति x है वो किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति y है वो किसी कार्य के 2/5 भाग को 1/10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है x और y दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं। तो x कार्य को समाप्त करता है। क्वेश्चन फिर से देखिए, 1/3 भाग को 5 दिन में, तो ये कितने दिन में हो जाएगा? फिर कार्य को समाप्त करता है 15 दिन में। ठीक, क्योंकि जब ऐसे कहेंगे 1/3/5 तो ये 5/1/3 करेंगे तो जब बटे के नीचे बटा है तो ऊपर जाएगा 5 क्या ही 15 हो जाएगा।
ठीक। और शुरुआत में हमने बताया है कि जब कोई 1/x कार्य कर रहा है तो पूरा कार्य x दिन में करेगा। अब y के द्वारा जो है 2/5 भाग कार्य को 10 दिन में किया जाता है, तो उसका कितना हो जाएगा 10 गुणे 5/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 25 दिन में। तो y वो कार्य 25 दिन में कर रहा है, ठीक। अब इन दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। x प्लस वाई का एक दिन का कार्य 1/15 प्लस 1/25। अब 15 और 25 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 375, ये 25 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 15, 25 15 40/375। अब कह रहा है इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 8 पंचे 40 और ये 75 पंचे 375, तो ये आ जाएगा 8/75। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो लिखो a प्लस बी मिलकर उस कार्य को करेंगे बराबर, वो 8/75 है, ये 75/8 दिन में, ठीक। अब इसको चाहे तो 8 से आप भाग करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 सही 3/8, 9 × 72 3 75/8, 9 सही 3/8 दिन में, ठीक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो टंकी पे आधारित है। टंकी पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल हैं, किसी टंकी को 6 घंटे 9 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं। उसके बाद कह रहा है बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आधा घंटे ए को बंद कर दिया जाता है और बी और सी ही आधा घंटे अकेले उस टंकी को भरते हैं। तो कह रहा है उन तीनों नलों से टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो तीनों नलों 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/6, 1/9 और 1/12। इसका एलसीएम लेंगे, 6 9 और 12 के एलसीएम 36 हो जाएगा, और 6 छंग 36, 9 चौक 36 और 12 त्याई 36, 6 4 10 और 3 13, 13/36 भाग तीनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा, ठीक। अब जब बी और सी को आधे घंटे तक खोला जाता है, तो आधे घंटे में बी और सी द्वारा भरा गया भाग, तो आधे घंटे में बी और सी द्वारा भरा गया भाग। तो देखिए 1/2 और 1/6 प्लस 1/9, क्योंकि 1 घंटे में 1/6 भाग भर रहा है ए और 1/9 भाग भर रहा है बी, ठीक। तो एक घंटे का तो फिर आधा घंटे जब, तो 1/2 यहाँ हम कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम, ये भी 36 हो जाएगा, तो 6 छंग 36 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 1/2, 6 4 10/36, 2 2 कम 2 पंचे 10, 5/36, ठीक। ये एक आधे घंटे में बी और सी द्वारा भरा गया भाग है, कितना 9 छंग 36, 6 छंग 36 और 9 चौक 36 कहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ हमने बी और सी की बात हो रही ना, तो हमने यहाँ वैल्यू जो है बी की वैल्यू 1/6
9 रखनी पड़ेगी, सॉरी 1/9 हमने एक ही वैल्यू रख दी, 1/9 प्लस 1/12 ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 12 तिहाई 36, तो 1/2 और 4 3 7/36, तो ये हो जाएगा 7/36 दूना 72। 72 जो है भाग बी और सी के द्वारा आधा घंटे में भरा जाए। अब शेष भाग हम निकाल लेते हैं, कितना भाग बचा है, तो 1 माइनस 7/72, तो 72 माइनस 7/72, 72 में से 7 गया 65/72 भाग। ठीक, इतना भाग बचा हुआ है। अब कह रहा है इतना जो भाग बचा हुआ है इसको भरने में तीनों नलों को कितना समय लगेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद ए को भी खोल दिया जाता है, तो शेष भाग को भरने में लगा समय बराबर शेष भाग को भरने में लगा समय बराबर, देखिए तीनों नलों द्वारा कितना भरा जा रहा था 13/36, तो ये और शेष भाग कितना था 65/72, तो ये 65/72 हो जाएगा, और गुणे ये वहाँ 13/36 हो, यहाँ 36/13 हो जाएगा। ठीक, तो 13 का नाम 13 5 65, तो 9 चौक 36, 9 8 72 और 4 का नाम 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5/2 घंटे में। ठीक, या इसको लिख सकते हो 2 सही 1/2 घंटे में। तो जब तीनों नलों को खोल दिया जाएगा फिर शेष भाग भरने में हमारा समय कितना लगे जाएगा, 2 सही 1/2 घंटे या 5/2 घंटे या 2.5 घंटे। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है मेंसुरेशन का, एक क्लास का टॉपिक है वो, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।